गणित में आज हम लोग जो है वर्ग संख्याओं का योग पढ़ेंगे। वर्ग संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला है वो होता है, क्या पढ़ेंगे लोग, वर्ग संख्याओं का योग। ये जो फॉर्मूला है ये होता है n + 1 2n + 1/6। ये जो फॉर्मूला है ये आपको 1 के वर्ग 2 का वर्ग प्लस आपको n के वर्ग तक का क्या देता है, योग का मान देता है। क्लियर है? ये जो फॉर्मूला है, आप जब n का मान, जैसे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और ये कहां तक दिया हुआ है 10 का वर्ग। तो हम इस क्वेश्चन में केवल n बराबर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। n बराबर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। हमको 1 के वर्ग से लेके कहां तक का मान मिल जाएगा, 10 के वर्ग तक का मान मिल जाएगा। जैसे योग का फॉर्मूला है n + 1 2n + 1/6। तो यहाँ पर 10 + 1 है ना, 2 × 10 × 1/6 यही होगा। तो 10 × 11 × कितना हो जाएगा, 21/6। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 2 से 3 बार में चले जाएगा, 2 से 5 बार में, फिर 3 से 1 बार में, और 3 से 7 बार में गुणा करेंगे। तो 11 × 5 = 55 और ये हो जाएगा 7। फिर 7 का गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35 का 5 हंसते 3, 7 × 5 = 35 और 3 कितना हो जाएगा 38। तो इस तरह 1 के वर्ग से लेकर 10 तक के वर्ग का योग कितना गया, 385। यदि हम इस सूत्र में n बराबर 25 रखते हैं तो 1 के वर्ग से लेके हमको 25 तक के वर्ग का क्या मिलेगा, मान मिलेगा। यदि हम n बराबर 20 रखते हैं तो 1 के वर्ग से लेके कैसे 20 के वर्ग तक का क्या निकलेगा, मान निकलेगा। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमको ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 70 का वर्ग तक हमको योग बताना है। ठीक है, तो हमने अभी सूत्र देखा कि वर्ग संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1/6। ये हमको 1 के वर्ग से लेके n के वर्ग तक का क्या देता है, योग का मान देता है ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1 से लेके 70 तक का मान निकालना है वर्ग का, तो हम n बराबर कितना रख देंगे, 70 रख देंगे। तो हमको योग कितना मिल जाएगा, 70 1 और 2 × 70 × 1/6। तो यहाँ पर 70 × 71 कितना हो जाएगा, ये आपका 70 दूनी 140 और 141/6। ठीक है, इसके बाद इसको काट सकते हैं। पहले किससे काटते हैं, 2 से 3 बार में, और ये 2 से कितने बार में कट जाएगा, 35 बार में। फिर ये 3 से, ये 3 × 4 12 और 3 × 7 = 21। फिर हम गुणा करेंगे 35 × 71 × 47। ठीक है, जब आप इसका गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,16,795 है ना, 1,16,795। तो इस तरह हमको पहले क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया, 1,16,795। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 1 के वर्ग से लेकर कहां तक का, 25 का वर्ग तक का आपको योग ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले में हम n बराबर कितना रखेंगे, 25 रखेंगे। क्लियर है? तो आपका योग का फार्मूला में मान रखेंगे n बराबर 25। तो योग हो जाएगा 25 + 1 और 2 × 25 + 1/6। तो ये हो जाएगा 25 × 26 × 51/6। इसको जब हम काटेंगे तो पहले कटेगा किससे, 2 से 3 बार में, और ये कट जाएगा 13 बार। फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार में, और ये कट जाएगा कितने बार में, 17 बार। तो हम गुणा करेंगे किसका, 25 × 13 × 17। ठीक है, तो इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 5,525। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या है, अलग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कैसे है कि इसकी शुरुआत 1 से ना होकर कहां से हुई है, 11 से हुई है। बाकी दोनों क्वेश्चन में आप देख सकते हो उसकी शुरुआत कहां से हुई है, 1 से हुई है। तो जो लास्ट रहता था उसी को n के बराबर लेते थे। ठीक है, तो हमको 1 के वर्ग से लेकर लास्ट जैसे 25 है तो 25 के वर्ग तक का क्या मिल जाता था, योग मिल जाता था। लेकिन इसमें 1 से शुरुआत ना करके किससे शुरुआत किया गया है, 11 से शुरुआत किया गया। तो आपको यहाँ पर पहले n का मान रखना होगा 21। पहले n का मान कितना रखेंगे, 21, और फिर n का मान रखेंगे कितना, 10, और
उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, देखो जब आप n का मान क्या रखेंगे, 21 रखेंगे, तो आपको 1 का वर्ग, 2 का वर्ग ऐसे करके आपको 10 का वर्ग, 11 का वर्ग आगे कहां तक मिलेगा, 21 के वर्ग तक का आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। जब आप n बराबर कितना रखेंगे, 21 रखेंगे, क्लियर है। जब आप n बराबर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, तो आपको 1 का वर्ग, 2 का वर्ग कहां तक का मिलेगा, 10 का वर्ग तक का मिलेगा। और बाद में इसको जब हम माइनस करेंगे तो देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और क्या मिलेगा आपको, 11 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कहां तक, 21 का। तो पहले आपको n का मान लास्ट वाला संख्या रखना है, और फिर n का मान जो फर्स्ट संख्या उसके जस्ट पहले वाला संख्या। तो 10 से स्टार्ट है तो दूसरी बार n का मान कितना रखेंगे, सॉरी 11 से स्टार्ट है तो दूसरी बार n का मान कितना रखेंगे, 10। क्लियर है, हल करके देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पहले n बराबर रखते हैं 21, है ना, तो फार्मूला हो जाएगा कितना, क्या आ जाएगा फार्मूला में, 21 घन 1 2 गुना 21 घन 1 बटा 6, है ना। तो ये हो जाएगा 21 गुना 22 गुना आपका 43 बटा 6। इसको जब हम काटेंगे तो ये करने का पहले इससे 2 से 3 बार में और 2 से 11 बार, फिर इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 सात 3। अब आप जब इसका गुणा करेंगे 7, 11 और 43 का, चलो गुणा कर लेते हैं। तो 11 का गुणा हम 43 से करेंगे, है ना, तो 11 तिया 33 का 3 हाथ 3, 11 चौक 44 और 4 कितना हो जाएगा, 47। फिर इसका गुणा किससे करेंगे, 7 से, तो 7 के 21 का 1 हाथ 2, 37 49 और 51 का 1 हाथ कितना बचेगा, 5, 7 चौक 28 और 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3311। क्लियर है, 3311। अब हम दूसरी बार, अब देखो ये जो है 1 के वर्ग से कहां तक का निकला, 21 का वर्ग निकला। क्लियर है, अब हम योग निकालेंगे किसका, 1 के वर्ग से लेके कहां तक, 10 का वर्ग। तो आप n बराबर कितना रखेंगे, 10 रखेंगे, 2 गुना 10 घन 1 बटा 6, तो ये हो जाएगा 10 गुना 11 गुना 21 बटा 6। ये 2 से कटेगा 3 बार में, ये 5, फिर कटेगा कितना, 7 बार। ठीक है, और ये अभी निकाले थे क्या, देखो, है ना, इससे पहले निकाले थे, है ना, तो कितना आया था, गुणा कर लेते हैं। ये 5 का 55 हो जाएगा, 11 से गुणा करके फिर 7 से गुणा करेंगे 35, और ये कितना हो जाएगा, 385, ये 385। ठीक है, अब आप पहले वाला जो योग उसमें दूसरे वाले योग को माइनस कर देंगे, तो आपको 11 का वर्ग से लेकर 21 के वर्ग तक का आपको योग मिल जाएगा। तो 3311 में हम 385 माइनस कर देंगे, तो 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ये 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा, और ये हो जाएगा 2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2936। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है 21 का वर्ग, 22 का वर्ग कहां तक, 70 का वर्ग। तो आप बताइए, पहले n बराबर कितना लेंगे, 70, फिर दूसरी बार n बराबर कितना लेंगे, 20, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ है, 21 से, और 21 से पहले क्या आता है, 20। तो पहले जब हम n बराबर 70 रखेंगे तो हमको प्राप्त होगा 1 का वर्ग से लेके कहां तक, 70 का वर्ग। तो 70 गुणा 71 गुणा 141 बटा कितना होगा, 6, और इसका मान अभी आप पहले क्वेश्चन में निकाले कितना आया है, 1,16,795। क्लियर है, फिर हम n बराबर जब क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, तो 1 के वर्ग से हमको 20 का वर्ग मिलेगा, और योग प्राप्त होगा हमको 20 का गुणा 21 गुणा 41 बटा कितना हो जाएगा, 6। इसको जब काटेंगे तो ये 2 से कटेगा 3 बार में, और ये 10 बार में, फिर 3 एकम 3 और ये 3 सात 21, फिर 7 का गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 0। अब इसको माइनस करेंगे तो 5 में 0 गया तो 5, 9 में 7 गया तो 2, 7 अभी 17 हो जाएगा, तो 17 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 9, ये 5 हो जाएगा, 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3, और ये हो जाएगा, तो ये आपका 1, और फिर ये 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1,13,925। क्लियर है, तो इस तरह जो है वर्ग संख्याओं का योग हम ज्ञात कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद हम आगे देखेंगे धन संख्याओं का योग। धन संख्याओं के योग का फार्मूला होता है धन संख्याओं का योग। इसका जो फार्मूला है वो है n
n+1 बटा 2 और पूरे का घात 2। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस कहां तक 10 का, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको n बराबर कितना रखना पड़ेगा 10, क्योंकि ये जो फार्मूला है आपको 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस कहां तक n के घन तक का योग देता है। क्लियर है, 1 का घन 2 का घन देखिए कहां तक n के घन तक का क्या देता है, योग का आपका मान देता है। इसीलिए जब आपको 1 के घन से 10 तक का घन का योग निकालना है तो आप n बराबर कितना रखेंगे 10। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, फार्मूले में हम लोग मान रखते हैं तो n बराबर 10 घन 1 और बटा 2 और पूरे का घात कितना हो जाएगा 2, तो 10 गुणा 11 बटा 2 और पूरे का घात 2। इसको काट देंगे 5 बार में कट जाएगा और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 का घात 2, और 55 का हम जब 2 बार गुणा करेंगे तो गुणा कर लेते हैं 5 5 25 का 5 आसलाई 2 5 5 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, फिर गुणा करेंगे तो यही आएगा तो 5 ये कितना हो जाएगा 12 का 2 आसलाई 1 10 का 0 आसलाई 1 कितना आ गया 3025। ठीक है, तो इस तरह से हम घन संख्याओं का क्या ज्ञात कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करके इसको और समझने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 का घन 2 का घन कहां तक हमको योग ज्ञात करना है 60 का घन। तो हमने अभी घन संख्या का फार्मूला क्या देखा योग का n+1 बटा 2 और पूरे का घात क्या होता है 2। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो इसमें 1 के घन से 60 का घन दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन में n बराबर हम 60 रखेंगे इस फार्मूले में, हमको इस क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो हम इसका योग निकालते हैं, n बराबर रखेंगे 60 फिर 60 प्लस 1 और बटा कितना हो जाएगा 2 और पूरे का घात 2। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 60 और गुणा 61 बटा 2 और पूरे का घात कितना हो जाएगा 2। ये कट जाएगा कितने बार में 30 बार में। अब 3 और घात 2, अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 और ये 0। तो आपके पास कितना आया 1830 का वर्ग, यानी 1830 को हमको कितने बार गुणा करना है 2 बार। ठीक है, तो जल्दी से गुणा कीजिए। 1830 का कितना आएगा 1830 का 2 बार गुणा करेंगे तो 33,48,900। ठीक है, तो ये आपके पहले क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। ठीक, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें 1 का घन 2 का घन कहां तक दिया है 25 का घन। तो आप यहां पर n बराबर कितना रखेंगे 25, तो योग आ जाएगा 25 प्लस 1 बटा 2 और पूरे का घात 2। तो यहाँ पर 25 गुणा 26 बटा कितना हो जाएगा 2 और पूरे का घात 2। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो कितने बार में कर जाएगा 13 बार में। ठीक है, गुणा करेंगे 25 दिया 75 का 5 आंसर कितना बचेगा 7, 25 एकम 25 और 7 कितना हो जाएगा 32। तो आपके पास आया 325 का वर्ग और 325 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1,14,400। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना मिल गया 1,14,400। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो जिसमें लिखा हुआ है 15 का घन से लेके 25 के घन तक का हमको योग ज्ञात करना है। यदि मैं इसमें n बराबर 25 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा 1 के घन से लेके आपके पास आया 325 का वर्ग। तो 325 का 2 बार गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1,05,625। क्लियर है, तो इस तरह दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1,05,625। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 15 का घन से लेके आपको 25 के घन तक का क्या निकालना है योग निकालना है। यदि मैं n बराबर 25 रखूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में रखा था n बराबर 25, तो मुझे 1 के घन से लेकर कहां तक का मिला था 25 के घन तक का योग मिला था। लेकिन मुझे 1 से नहीं कहां से निकालना है 15 से। तो मैं इसमें n बराबर 14 रख के उसके योग को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा, यानी 1 के घन से लेके 14 तक के घन को क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। यानी इस क्वेश्चन में आंसर के लिए पहले इस फार्मूले में मुझे n बराबर 25 रखना पड़ेगा और फिर n बराबर 14 रखना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे
वर्ग संख्याओं का योग निकाला था उसी तरह से ये धन संख्याओं का योग निकालेगा। क्लियर है? तो पहले मैं n बराबर 25 रखूंगा, एक के घन से लेके कहां तक का 25 के घन का मेरे को क्या मिलेगा, योग मिलेगा। तो योग हो जाएगा 25 प्लस 1 बटा 2 और पूरे का घात कितना होगा 2। तो इसको हल करेंगे तो 25 गुणा 26 बटा 2 का घात 2 और इसको अभी जस्ट हल किए क्या, कितना आया था ये 13 है ना। तो ये 25 गुणा 13 325 और आंसर कितना आया था 1,05,625। ठीक है। अब इसी तरह n बराबर में क्या रखूंगा 14 है ना। 14 क्यों रखा हूं, क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ है 15, तो इससे पहले का मुझे घटाना है तो 14 तक का घटाना है, तो इसलिए दूसरी बार n बराबर कितना रखूंगा 14। तो योग हो जाएगा 14 धन 1 बटा 2 और पूरे का घात 2। तो ये हो जाएगा 14 गुणा 15 बटा 2 और पूरे का घात 2। ये कट जाएगा कितने बार में 7 बार में, और गुणा करेंगे 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा 105। तो हमारे पास कितना आया 105 का वर्ग, और 105 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,025। ठीक है। अब आपको 15 का घन से लेकर आपको 25 के घन का मान चाहिए, तो उसमें आप 1 के घन से लेकर 25 के घन का जो योग है 1,05,625, इसमें हम 1 से लेकर 14 तक के घन के योग को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमको 15 के घन से लेकर 25 तक घन का योग का आंसर मिल जाएगा। घटा देते हैं तो 5 से 5 गया तो 0, 2 से 2 गया तो 0 है ना, 6 में 0 गया तो 6, 5 में 1 गया तो 4, फिर ये हो जाएगा 10 में 1 जाएगा कितना बचेगा 9। तो ये आ गया आपका आंसर 94,600। क्लियर है। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम ऊपर जैसे बनाया वैसे बनेगा। इसमें भी पहले आप n बराबर कितना रखोगे 60 और फिर n बराबर कितना रखोगे 20, क्योंकि जब आप 60 रखोगे तो 1 से 60 का घन का योग मिलेगा, और जब आप n बराबर 20 रखोगे तो 1 से लेकर 20 तक का योग मिलेगा, उसको घटा देंगे तो हमको 21 से लेकर 60 तक का योग मिल जाएगा। क्लियर है। इसको हल करते हैं तो योग बराबर इसका योग निकलेगा 1 के घन से लेके 60 का घन, जब हम n बराबर कितना रखेंगे 60। ठीक है। इसको भी हमने हल किया हुआ है ऊपर, इसका आंसर कितना आया था 33,48,900। तो 33,48,900 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम n बराबर कितना रखेंगे 20, तो हमको 1 के घन से लेके 20 का घन का आंसर मिलेगा योग का। तो आप 20 रख दीजिए, 20 धन 1 बटा 6 और पूरे का घात 2। तो इसका हल करेंगे तो 20 21 बटा 6 में ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2। तो कर जाएगा ये 10 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 210 का वर्ग। और 210 का वर्ग कितना होता है 210 का 2 बार गुणा करो कितना आ जाएगा 44,100। अब आपको 21 के घन से लेकर 60 के घन का योग चाहिए, तो आप 1 के घन से 60 के घन के योग 33,48,900 माइनस कर देंगे 1 के घन से को, जो होगा 44,100। अब घटाएंगे तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, फिर 9 से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, फिर 8 से 4 जाएगा कितना बचेगा 4, फिर 4 से 4 जाएगा 0, फिर ये 3 और ये 3। तो 33,04,800 इस क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर। तो जैसे हमने धन संख्या का योग देखा, वर्ग संख्या का योग देखा, इसी प्रकार अब आगे देखेंगे सम और विषम संख्याओं के वर्गों का। चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या, इनके वर्गों का जो योग उसका एक ही फार्मूला होता है, और वो होता है n+1 n+2/6। ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, और ये गया है कहां तक 11 का वर्ग। ठीक है। ये देखो पूरा विषम संख्या चल रही है। या आपको क्वेश्चन दिया है 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, और ऐसे करते करते आपको दिया है 10 का वर्ग। ये भी पूरा देखो क्या चल रहा है,
सम संख्याओं का वर्ग चल रहा है और ये विषम संख्याओं का वर्ग। क्लियर है? जब आपका विषम संख्या 1 से स्टार्ट होकर 11 तक का वर्ग है तो यहाँ पर इस फार्मूले में n बराबर क्या लेना है? 11 लेना है। क्लियर है? तो इसका योग कितना हो जाएगा? इसमें मान रख देते हैं 11 प्लस 1 11 प्लस 2 अपॉन 6। तो 11 गुणा 12 गुणा कितना हो जाएगा? 13 बटा 6। तो ये कट जाएगा 6 कम 6 और 6 दूनी 12। 11 गुणा कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26। 11 छक्के 66 का 6 हासिल 6। 11 दूनी 22 और 6 कितना हो जाएगा? 28। तो आंसर कितना आ जाएगा? 286। क्लियर है? इसी तरह इसमें देखो कि सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। जो 2 से स्टार्ट होकर कहां तक है? 10 तक है। तो 2 से ही सम संख्या स्टार्ट होता है, तो 2 से स्टार्ट होकर 10 तक का है। तो आपको यहां पर n बराबर कितना रखना है? 10। योग मिल जाएगा आपको। तो 10 धन 1 10 धन 2 बटा 6। तो आगे हल करेंगे 10 गुणा 11 गुणा 12 बटा कितना हो जाएगा? 6। ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। 11 दूनी 22 और 10 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 220। क्लियर है? तो इस तरह चाहे आपको सम संख्या का चाहे विषम संख्या के वर्गों का योग दिया हो तो सम संख्या जो है 2 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा और विषम संख्या 1 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा। तो यहाँ पर हमको n का मान रखना है। क्लियर है? तो इस जो फॉर्मूला है उसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके इसको और अच्छे से समझते हैं। क्लियर है? 2 का वर्ग 4 का वर्ग कहां तक का योग निकालना है? 20 का वर्ग। ठीक है? यहाँ पर विषम संख्या और सम संख्या के वर्गों का फार्मूला हम देखे थे n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। क्लियर है? तो इस फार्मूले में देखो कि सम संख्याओं के वर्गों का योग चल रहा है। जो 2 से स्टार्ट होकर कहां तक है? 20 तक है। तो सम संख्या 2 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट 20 तक है। तो n बराबर इसमें क्या रखेंगे? 20 रखेंगे, है ना, जिससे योग निकल जाएगा। तो इस फार्मूले में योग निकालने के लिए n बराबर कितना रखेंगे? 20। तो 20 धन 1 और 20 धन 2 बटा 6। तो ये हो जाएगा 20 गुणा 21 गुणा 22 बटा 6। ठीक है? ये 3 से कट जाएगा 2 बार में और ये 3 से कट जाएगा 7 बार। फिर ये 2 से कट जाएगा 1 बार में और 2 से कट जाएगा 10 बार में। आप इसको गुणा करते हैं 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 7 दूनी 14 और 1 15 और फिर 10 से गुणा होंगे कितना हो जाएगा? 1 0 लग जाएगा। तो इस तरह आंसर आ गया 1540। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कहां तक? 21 का वर्ग योग निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, ये जो है विषम संख्याओं के वर्गों का सीरीज चल रहा है। जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक है? 21 तक है। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको योग निकालने के लिए इस फार्मूले में n बराबर कितना रखना पड़ेगा? 21 रखना पड़ेगा। तो योग निकल जाएगा 21 गुणा 22 गुणा 23 बटा 6। मान रखिए सीधा। अब ये कट जाएगा 2 से 3 बार में और ये 2 से कट जाएगा 11 बार में। ये 3 से कटेगा 1 बार में और 3 से कटेगा कितने बार में? 7 बार। क्लियर है? अब गुणा कर देते हैं तो 11 दिया हो जाएगा 33 और 3 और 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा? 25 और इसका गुणा होगा 7 से। 7 दिया 21 का 1 हासिल 2 7 पंचे हो जाएगा 35 और 2 37 का 7 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17। तो इस तरह इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1771। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 20 का वर्ग 22 का वर्ग कहां तक योग निकालना है? 30 का वर्ग। तो इस क्वेश्चन में जो है सम संख्या का क्या चल रहा है? सीरीज चल रहा है, वर्ग चल रहा है। लेकिन ये 2 से स्टार्ट ना होकर कहां से स्टार्ट हुआ है? 20 से स्टार्ट हुआ है ना? 20 से स्टार्ट हुआ है। तो जब भी कोई भी जो अभी तक जितने भी हम देख रहे हैं, चाहे वर्ग संख्या का योग देखे, घन संख्या का योग देखे, तो जब बीच से स्टार्ट होता है तो हमको n का मान कितने बार रखना पड़ता है? 2 बार। उसको माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पहले हम n का मान कितना रखेंगे? 30 रखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है? 30 है। ठीक है? अब इसमें n का मान 30 रखेंगे, आपको कोई योग मिलेगा जो 2 गए वर्ग से लेकर कहां तक का योग बताएगा? 2 का वर्ग 4 का वर्ग कहां तक का बताएगा? 30 का वर्ग बताएगा। जब आप n बराबर कितना रखेंगे? 30 रखेंगे। लेकिन हमको 20 से निकालना है, ना कि 2 से निकालना है। तो 20 से पहले कौन सा संख्या आएगा? सम संख्या 18। यह है, ये सम संख्याओं का सीरीज चल रहा है। इसलिए यहाँ पर दूसरी बार जब
निकालेंगे योग, तो n बराबर 19 नहीं लेंगे, 18 लेंगे, क्योंकि ये सम संख्याओं का सीरीज चल रहा है और 20 से पहले जो सम संख्या थी वो क्या है, 18 है। तो जब n बराबर 18 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 का वर्ग जो हमको 18 का वर्ग तक का क्या देगा, योग का मान देगा। ये है, तो पहले n बराबर रखेंगे 30, तो 30 गुना 31 गुना 32 बटा कितना हो जाएगा, 6, 6 एकम 6 और ये 6 बच्चे 30। अब आप गुणा कर दो, 5 गुना 31 गुना 32, तो आपको कितना प्राप्त होगा, जल्दी निकालिए। पहले हम गुणा करते हैं 31 और 32 का, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 2 9 और 9, फिर इसका गुणा करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 का शून्य हाथ लाइए, 5 में 45 और 46 हाथ लाइए, कितना हो जाएगा 4, 5 में 45 और 1 49, तो 4960, 4960। क्लियर है, आप लोग निकल लिए होंगे। इसके बाद देखिए अगला निकालेंगे 2 के वर्ग 4 का वर्ग कहाँ तक, 18, n बराबर 18 रखेंगे, तो 18 गुना 19 गुना 20 बटा कितना आ जाएगा, 6। आप फार्मूला में मान रखिएगा, यही आएगा 18 गुना 19 गुना 20। इसको काटेंगे 6 कम 6, 6 के कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो पहले 19 दूनी कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, और ये 20 से गुणा हो गया 19 का, और गुणा करते हैं 3 से, 3 शून्य में 0, 3 8 कितना हो जाएगा, 24 का 4 हाथ लाई 2, 3 दिया 9 और 11 कितना आ जाएगा। आप जब 3 गुणा 19 गुणा 20 करेंगे तब आपका आंसर आएगा 1140। अब इसको घटा देंगे तब हमको 20 का वर्ग 22 का वर्ग कहाँ तक, 30 के वर्ग का योग का आंसर मिलेगा। जब आप 4960 में 1140 माइनस करेंगे तो 0 2 8 और 3 आंसर कितना आ जाएगा, 3830। क्लियर है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमको 9 का वर्ग 11 का वर्ग कहाँ तक का योग निकालना है, 21 का वर्ग। ध्यान से देखेंगे तो ये विषम संख्याओं का सीरीज चल रहा है, वर्ग संख्याओं का। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट हुआ क्या, नहीं, अगर 1 से स्टार्ट होता तो हम n बराबर 21 रखते, हमारा आंसर आ जाता, जैसे कि इसमें आया है। ये है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, कहाँ से स्टार्ट है, 9 से स्टार्ट है। तो 9 से स्टार्ट है तो दोबारा n बराबर कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या का सीरीज है और 9 के पहले कौन सा विषम संख्या आता है, 7। तो पहले हम योग निकालेंगे, n बराबर 21 रखते, तो 1 का घन 1 का वर्ग 3 का वर्ग कहां तक मिलेगा, 21 का वर्ग, है ना। तो मान रख देंगे n बराबर 21, 21 गुना 22 गुना 23 बटा कितना हो जाएगा, 6। और इसको अभी हल किए थे, ये देखो 21 गुना 22 गुना 23 बटा 6, इसको हल किए थे, कितना आया था, 1778। ठीक है, अब 1 का वर्ग 3 का वर्ग हम कहां तक निकालेंगे, 7 का वर्ग। तो ये जब योग निकालेंगे n बराबर 7 रखकर, तो फार्मूले में मान रखेंगे तो 7 गुना 8 गुना कितना हो जाएगा, 9, और बटा कितना आ जाएगा, 6। इसको काट देंगे तो ये 3 बार में कटेगा 2 से, है ना, 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 3 से कटेगा 3 बार, फिर ये 2 से कटेगा 1 बार में, और ये 4। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, और इसका गुणा करेंगे फिर किससे, 3 से, तो 3 8 में 24 का 4 हाथ से कितना हो जाएगा, 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 84। अब आपको 9 का वर्ग 11 का वर्ग और कहां तक, 21 के वर्ग तक का आंसर मिलेगा जब आप 1771 में क्या माइनस कर देंगे, 84। तो 11 में 4 जाएगा, कितना बच जाएगा, 7, और ये हो जाएगा 6 16 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और ये हो जाएगा 6 और ये 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1687। क्लियर है। तो इस तरह जो आप जो है सम संख्या और विषम संख्याओं के वर्गों का क्या कर सकते हैं, योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे कल। आज के लिए